चलिए धनु राशि के लिए देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों का रिश्ता कैसा रहने वाला है, आगे आप दोनों के रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है। सो जिस भी टाइप के रिश्ते में आप हैं, सिंगल है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, ओके, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, कमिटेड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी है, हस्बैंड वाइफ है, सबके लिए रीडिंग होता है। सो सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। सैजिटेरियस आपके लिए आप दोनों का रिश्ता आगे कैसा रहेगा और क्या खुश खबर आ रही है आपके लिए। फिर से शफल करेंगे हम। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव ज़रूर टाइप करेगा कमेंट सेक्शन में और अभी लाइक करेगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरोट चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और एनर्जी एक्सचेंज भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये रीडिंग आपके साथ मैच हो सके। अगर रीडिंग आपके साथ मैच नहीं होता तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जो कि पेड होता है। 1 सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल, जो भी जैसा भी आपका रीडिंग है, या फिर आपको कॉल पर मेरे से बात करनी है तो नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पेड रीडिंग होता है। हर हर महादेव गाइड करेगा क्या आ रहा है आने वाले वक्त में। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए कैसा रिश्ता रहेगा उन दोनों के बीच में, और आगे क्या आ रहा है। सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर इस वक्त ना आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात वो है, इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्यार तो कर लिया आपसे, रिश्ता तो रखा आपसे, दोनों रिश्ते में है। अभी इस रिश्ते को जब सीरियसनेस होता है ना कि आप रिश्ते में हो, काफ़ी टाइम से रिश्ते में हो, और जब बात शादी की आ जाती है, बात आ जाती है सेटलमेंट की, बात आ जाती है परिवार को बताने की, उस वक्त बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी वही नजर आता है। 5 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज सैड। मतलब आपको खोना भी नहीं चाहते ये पर्सन, और पूरी तरीके से ये पर्सन आपको अपना भी नहीं रहे हैं। उलझन में मुझे नज़र आते हैं, इनकी एनर्जी उलझन वाली नज़र आती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपसे प्यार बहुत है लेकिन आपको खोने का डर इनको सता रहा है। क्यों, देखने की कोशिश करेंगे। सो देयर इज़ 4 ऑफ कप्स। सैड एनर्जी है आपके पर्सन की। ओ माय गॉड, सारी सैड कार्ड्स। क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि किस मोड़ पर है आप दोनों का रिश्ता। ठीक है, जब आप मुझे लिखकर बताते हैं ना तो मुझे समझ में आ जाता है आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम। तो हो सकता है कि वो एनर्जी आप दोनों को जब नाम पढ़ो, ठीक है, जैसे कि आशीष है, दिव्या है, तो मैं एटलीस्ट कहूँ कि यूनिवर्स ब्रिंग देम टुगेदर। यूनिवर्स कोशिश करो कि वो दोनों एक हो जाए। सो जब भी आप नाम लिखते हो, आप खुद ही वो एनर्जी हीलिंग में जाती है आप दोनों की। ठीक है, सो कोशिश करेगा जब भी देखिए, अगर आपने नाम भी लिख दिया आशीष और दिव्या, आशीष नाम के करोड़ों लोग होते हैं, दिव्या नाम के लाखों लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ही होंगे। लेकिन आप जब विश्वास के साथ लिखते हो अपना नाम तो एनर्जी आपके साथ ही कनेक्ट होगी। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल, देखिए 4 की एनर्जी आ चुकी है। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो कार्ड गिरा था वापस आ गया। वही होता है कि हम कितनी भी बार शफल करें कार्ड्स को, जो कार्ड्स आने वाले होते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन से बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं और उनके अभी समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों किया। आपके साथ एक ख़राब रिश्ता दिखाई देता है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे जैसे ना आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ख़राब होते हुए नजर आता है मुझे रिश्ता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे फील होता है कि पास्ट इस पर्सन का ऐसा रहा है जहाँ पर इनका कोई रिश्ता टूटा है या इनकी शादी टूटी है या ये डिवोर्स भी हो सकते हैं पास्ट में। ठीक है, अभी वो आपको अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ वो एडजस्ट कर पाएंगे, आपके साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे क्या आप उनको समझ पाएंगे। ठीक है, सिर्फ वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन
अपने बारे में भी सोच रहे कि मेरा पहला तो रिश्ता टूटा है या मेरी पहली शादी तो टूटी है। देखिए वाइस वर्सा हो सकता है, हाँ, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपका रिश्ता पहले टूटा है, ऐसा भी हो सकता है। सो जैसे ही रेजोनेट हो जाए वैसे आपको लेना है। तो कहीं ना कहीं पहले पास्ट का ब्रेकअप दिखाई देता है, पास्ट में टूटा हुआ रिश्ता दिखाई देता है, जिसके कारण आपके पर्सन ये सोचते हैं कि क्या आप उनको समझ पाएंगे, ठीक है, आप और वो क्या साथ में खुश रह पाएंगे। क्योंकि जब सिंगल्स होते हैं ना, अपने अपने घर में रहते हैं, तो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन जब शादी हो जाती है और एक साथ घर में रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाते। तो फ्यूचर को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आते हैं। आपका बदला हुआ रूप भी इनको दिखाई देता है, बिकॉज देयर इज़ क्वीन ऑफ कप्स एंड देन देयर इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऐसा देखा जाए तो आपको इनकी ज़रूरत है ही नहीं। पैसे के मामले में आप खुद कमा रहे हो, आपका खुद का जॉब हो सकता है, खुद का बिजनेस हो सकता है, ठीक है, आप वेल सेटल्ड पर्सन हो, तो इनसे आपको कुछ उम्मीद तो है नहीं। बस आप प्यार चाहते हो या एक रिश्ता चाहते हो, ठीक है, आप प्यार इनको ऑफ़र कर रहे हो, लेकिन ये फिर भी आपसे भागते हुए नजर आते हैं। मतलब इनके लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, रिलीजन प्रॉब्लम हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेटस प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप, मुझे लगता है कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो इस पर्सन को अपनाने के लिए, या कुछ भी करने के लिए तैयार हो इस पर्सन को पाने के लिए। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर इन्होंने आपको उलझन में डाला है। आपको यही लगता होगा ना कि क्या ये पर्सन आपका ज़िंदगी भर साथ देंगे या नहीं देंगे, वो उसमें क्लैरिटी नहीं है। आपके पर्सन अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते हुए नज़र आते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, ठीक है। मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं इस रिश्ते में, ये रिश्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। अगर आपको ये फील होता है कि वो आपके बगैर खुश है, तो कार्ड्स बता रहे हैं कि बिल्कुल वो खुश नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपसे, देखिए, आपसे उम्मीद तो नहीं लगाए बैठे हैं कि कुछ होगा, लेकिन वो पता है ऐसे एनर्जी में है ना जहाँ पर वो ज़्यादा करके अपने पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। पास्ट में इनके साथ जो भी हुआ था उसके बारे में वो सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ऐसे हैं ना कि आप उनका पास्ट से रिलेटेड आपको कुछ, मतलब जैसे कि उनकी शादी टूटी है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप इनके साथ खुश रहना चाहते हो, आप उनको हर खुशी देना चाहते हो, और आप यही चाहते हो कि बस आपके पर्सन वही समझे कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, ना ही उनके स्टेटस से प्यार करते हो, ना उनके बाहरी सुंदरता से आप प्यार करते हो, ना ही आप उनके पैसों से और बाकी सारी चीज़ों से आप प्यार कर रहे हो, ठीक है। आप उनसे प्यार करते हो, एज अ पर्सन वो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बातें यहाँ पर एक दूसरे की आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। आपके पर्सन इस वक्त ना इस रिश्ते से मुझे लगता है कि काफ़ी दूर जा चुके हैं, या दोनों के बीच में ब्रेकअप हो सकता है, ये आपसे किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो सकते हैं, झगड़े लड़ाई मुझे नज़र आती है, आप दोनों के बीच में नेगेटिव सिचुएशन मुझे नज़र आती है। लेकिन आपकी एनर्जी में मुझे यही नज़र आता है कि ये पर्सन कभी भी लौट कर आपके पास आएंगे, तब भी आप उनका स्वागत करोगे। कहीं ना कहीं आपका प्यार इतना नाजुक नहीं है, या आपका प्यार टाइम पास वाला नहीं है, आप एक रियल लव करते हैं इस पर्सन से, आप काफ़ी सीरियस हो इस रिलेशनशिप को लेकर, और किसी भी हद तक आप जा सकते हो इस पर्सन को पाने के लिए। सो वो क्लियरली यहाँ पर नज़र आता है कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। इनको लेकर आप काफ़ी सीरियस हो, बस आप चाहते हो ना कि आपको ज़बरदस्ती करनी ना पड़े कि मेरे से रिश्ता रखो, मेरे से शादी करो। आप यहाँ पर ऐसा चाहते हो कि वो खुद के मन से चल कर आए, ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी बार उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी आप उनके पीछे नहीं पड़ना चाहते, या फिर अभी आप उनको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते कि मेरे साथ रिश्ता रखो, ठीक है। लेकिन आपको यकीन है
6 ऑफ पेंटिकल्स कि आपने इतना कुछ किया है इस रिश्ते में, एक ना एक दिन आपके पर्सन उसे समझेंगे और खुद चलकर वापस आएंगे। मतलब आपकी खुशी आपको मिलेगी या इस पर्सन के साथ जो रिश्ता है वो कायम हो जाएगा। बस उनकी तरफ से आप चाहते हैं कि वो खुद डिसीजन, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करने के बारे में आपके साथ वो डिसीजन ले, खुद डिसीजन ले। ठीक है, आपके कहने से डिसीजन लेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, वो खुद के मन से डिसीजन ले, ये आप चाहते हो। दैट इज़ व्हाट आई सी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इट इज़ इनकम्प्लीटनेस, आपके बगैर अधूरापन या आपका इंतज़ार। मुझे लगता है कि एक तो आप उनके कॉल और मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो या फिर वो। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसमें मुझे ना 4 ऑफ वॉन्ड्स देखा। मैंने आपको यही कहा था कि सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बस इस पर्सन से ना थोड़ी सी आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। ठीक है, अभी वो तैयार नहीं है इस रिश्ते के, लेकिन जब तैयार हो जाएंगे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म आपको ये कमिटमेंट दे सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स खुशी नज़र आती है, सेलिब्रेशन नज़र आता है। तो इसी का मतलब यही है कि आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा या आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है, जो कि सेलिब्रेशन तक जाएगा। बस इस वक्त आपके पर्सन अकेले हैं, मायूस है, या उनकी एनर्जी में मुझे ऐसा नज़र आता है कि मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ और टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो वो सारी चीज़ें या वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि इस वक्त शायद वो मन से तैयार नहीं है, और इसी में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आप सोचते हो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स में कि आपको यकीन है कि आपका प्यार सच्चा है या आपने इस पर्सन से ट्रू लव किया है, और ट्रू लव हमेशा उसकी जीत होती है। ओके, सो या अ बेटर टाइम इज़ कमिंग फॉर यू। पर्सन किसी ऑफ़र के साथ या पर्सन आपका प्यार जीतने के लिए, आपको पाने के लिए वापस आएंगे। सो हो सकता है कि ये जो दूरियां हैं आपके बर्दाश्त के बाहर हो सकती हैं, या अचानक आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ट्रबल कर रही हैं। अचानक इनकी सोच में बदलाव आ चुका है, तो वो भी बात आपको कहीं ना कहीं खटक रही है। लेकिन यकीन मानिएगा, आगे का जो वक्त है बहुत ही खूबसूरत है। आगे जो चीज़ें आपके जीवन में होंगी बहुत ही खूबसूरत मुझे दिखाई देती है। तो क्लेम करेगा इस रीडिंग को, क्योंकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है। ये शॉर्ट रीडिंग था आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर अगर मैं बताऊं तो एम लेटर से दिखाई दे, जैसे कि मोहिनी। ओके, एम लेटर से, या मनोज। साथ ही साथ आपके पर्सन का जो नाम का पहला लेटर है वो एस लेटर से हो सकता है, जैसे कि सुरेश, सुप्रिया, समथिंग लाइक दैट। उसके साथ साथ मुझे यू लेटर नज़र आता है, उर्वशी। ए लेटर नज़र आता है, आदित्य। ठीक है, ऐसे वाले लेटर्स मुझे दिखाई देते हैं। आपके पर्सन की एज जो है वो 39 हो सकती है, 33 हो सकती है, ज़्यादा करके 30 के ऊपर मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, 30 के ऊपर एज हो सकती है, चाहे आप एक लड़का हो या लड़की। 30 के ऊपर एज ज़्यादा, 28 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 43 हो सकती है, 42 हो सकती है, 47 हो सकती है। ठीक है, 38 हो सकती है। तो ये कुछ उनकी एज मुझे यहाँ पर नज़र आती है। क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरोट चैनल को। गॉड ब्लेस यू ऑल।